क्लाइमेट चेंज क्या है? तो क्लाइमेट चेंज ऐसा नहीं है कि एक दिन, एक महीने, एक साल के अंदर में बदल जाता है, नहीं, काफ़ी वर्षों के बाद क्लाइमेट चेंज होता है। इसके कई रीज़न हो सकते हैं कि या तो टेम्परेचर के कारण से, रेनफॉल के कारण से, यानी कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, गर्मी पड़ रही है, यानी कि बिन मौसम के अगर कोई, यानी कि बिन समय के जब मौसम बिगड़ जाता है ना, तो उसमें क्या होता है कि हमारी वो पृथ्वी पे इफ़ेक्ट करता है और मौसम में ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। जिसके कारण से कभी-कभी आप देखते होगे कि कहते हैं डॉक्टर के पास कि सर अभी सर्दी जुकाम लगे, इसकी दवा दे दो। तो डॉक्टर कहता है कि कोई बात नहीं, ये ठीक हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि ये मौसम ही ऐसा अभी चल रहा है ना, तो सभी को सर्दी खांसी हो रही है। यानी कि जब अचानक से ऐसा मौसम आ जाए जो उसका मौसम नहीं है, यानी कि बिना गर्मी का भी आए ही वो गर्मी इतना भयानक करने लग जाए, तो उससे क्या होता है, वो पृथ्वी पर इफेक्ट करता है और हम पे ज़्यादा इफेक्ट करता है। लेकिन ये क्लाइमेट चेंज हम इग्नोर करते हैं। आखिर ये होता क्यों है? जैसे कई रीज़न हो सकते हैं। भाई देखो, हम ज़्यादा मात्रा में जो है आजकल के जो गाँव के लोग हैं, वो कोयले का यूज़ करते हैं, गैस का यूज़ करते हैं, लेकिन उसका यूज़ करते हैं अपने लाभदायक के लिए। लेकिन उसके यूज़ से क्या होता है कि जो ज़हरीले गैसें निकलती हैं, आप ज़हरीले गैसें कैसे कहोगे सर? जो ज़हरीले गैस इसलिए क्योंकि भाई जो चीज़ें हमें अफ़ेक्ट करे, हमें नुकसान पहुँचाए, जीव-जंतुओं को नुकसान पहुँचाए, तो ज़हर से कम नहीं है। ज़हर का मतलब ये नहीं कि आप दवा खाए मर गए, यही ज़हर है। नहीं, 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 ऐसा नहीं है। ज़हरीले का मतलब जो भी चीज़ें हमें हार्म करे, दूसरों को, जीवों को हार्म करे, वो ज़हरीली है। इन सब चीज़ों को यूज़ करने से क्या होता है ना कि CO2 की मात्रा निकलती है। अब बताओगे सर CO2 तो निकली तो क्या दिक्कत है? पेड़-पौधे हैं ना? नहीं, यही तो रीज़न है कि CO2 निकलती है, बट CO2 को ऑब्ज़र्व करता है हमारा पेड़-पौधे और ऑक्सीजन को ऑब्ज़र्व करते हैं हम ह्यूमन बॉडी। लेकिन जब हम पेड़-पौधे को काट दें, सपोज़ करो कि हम 70% CO2 वो निकाल रहे हैं और 40% ही हमारे जो है पेड़-पौधे हैं, बाकी को हमने काट रखा है, तो वो 30% कहाँ जाएँगे? वो 30% एटमॉस्फेयर में फैलेंगे ना, और वो क्या करेंगे, वो और भी ज़्यादा क्या करेंगे, ग्रीन हाउस को मजबूत करेंगे, गर्मी को और ज़्यादा अब्ज़ॉर्ब करेंगे, और उससे क्या होगा कि हमें नुकसान होगा, आपको नुकसान होगा, और उससे क्या होगा, कई तरह की बीमारियाँ निकल के आएँगी भाई, जो हमें भी होगी, आपको भी होगी। तभी तो कहते हैं ना कि जो जंगल है उसे फेफड़ा कहा जाता है पृथ्वी का, क्योंकि वो क्या करता है, पृथ्वी को एक तरीके से सांस लेने का सहायक जो है वो जंगल ही है। तो इसलिए है कि जंगल के कटाव से क्या होता है कि क्लाइमेट चेंज भी होता है। इंडस्ट्रियल की बहुत ज़्यादा प्रसार करने से भी होता है कि वो कंपनियां यूज़ तो करती हैं, कंपनी पानी का यूज़ करेंगी, केमिकल का यूज़ करेंगी, पर वो आखिर वेस्ट मटेरियल जब इसका निकलेगा तो वो जाएगा किधर? उससे CO2 निकलेगा, मीथेन निकलेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलेगा, जो कि मीथेन बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अगर आप देखो, सर्च करो जा करके गूगल में, सबसे नंबर 1 पे आएगा मीथेन। तो ये सारी जो खराब गैसें हैं, वो सब के सब जो है वो हेल्प करती हैं आपको क्लाइमेट चेंज करने में। इसके अलावा एग्रीकल्चर भी है। अब बताओ कि सर एग्रीकल्चर तो आज पहली बार सुन रहा है, नहीं, हाँ, हो सकता है आपने कई बार पहली बार सुना हो, लेकिन जो जो पशु होते हैं, उनके गोबर में मीथेन गैस मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। जो पशुपालन करते हैं, हाँ, उसी में। अब वो इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है भाई कि हम लोग उसे इग्नोर करते हैं कि भाई पशुपालन है, पशु करेंगे, पैसा कमाएँगे, गोबर से क्या दिक्कत है? पर वो गोबर बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है हमारे वातावरण को। उर्वरक का यूज़ करते हैं, केमिकल का खेतों में यूज़ करते हैं, वो केमिकल बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं। वेस्ट मटेरियल जो कुछ भी हमारे कूड़ा-कचरा वगैरह होते हैं, उन सब को क्या करते हैं, हम डाल देते हैं गड्ढे में। या क्या करके कि वो कचरा किसी को दिखाई देगा नहीं, हमने गड्ढे में डाल दिया है, वो सड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, वो ख़त्म नहीं होता। वो अंदर में कुछ ऐसे हमारे प्लास्टिक्स हो गए हैं, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं ना जो कभी ख़त्म नहीं होती। वो अंदर में जाकर के और भी ज़्यादा रिएक्ट कर जाती हैं और गैस बनाती हैं, जिससे क्या होता है कि वो खतरनाक गैस बना कर के पृथ्वी में फैलती रहती हैं, जैसे कि मीथेन गैस बन गया। अब इसका बचाव कैसे है? मतलब कि इसे अर्थ को अफ़ेक्ट कैसे करता है? देखो, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है? और ग्लेशियर पिघलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो जो भी चीज़ें जो हमारी बर्फ़ बनी हुई हैं वो पिघलना शुरू हो जाएँगी। हेल्थ प्रॉब्लम आ जाएगी, अलग-अलग तरह की बीमारियाँ शुरू हो जाएँगी। गर्मी के कारण से, पॉल्यूशन के कारण से अलग-अलग तरह की बीमारियाँ आ जाएँगी। सी लेवल बढ़ेगा, पानी, जब बर्फ़ पिघलेगा तो पानी कहाँ जाएगा? समुद्र में तो जाएगा। जब समुद्र में जाएगा तो जो बाढ़ आएगा तो आस-पास के गाँव को डुबाएगा। तो आखिर रीज़न क्या है? रीज़न है क्लाइमेट चेंज का रीज़न है। गर्मी बढ़ गई, अचानक से बिना समय आए मौसम में इतना परिवर्तन हुआ कि बारिश आने लग गई, अब मूसलाधार बारिश हो रही है। रीज़न क्या है? क्लाइमेट चेंज ही रीज़न है हमारा है। तो सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन ये है, ग्रीन हाउस जो गैस पैदा करती हैं उन्हें कम करो यार, कम यूज़ करो ग्रीन हाउस गैस को, और ज़्यादा से ज़्यादा जंगल को यूज़ लगाओ, मतलब कि पेड़-पौधे लगाओ, जिससे क्या हो कि CO2 को जो भी CO2 मात्रा निकलती है, उसे वो एब्ज़ॉर्ब कर सके, उसे अपने आप में सोख सके।
एनर्जी कंजर्वेशन करो, यानी कि जब ज़रूरत पड़े तभी पंखा ऑन करो, लाइट जलाओ, गाड़ी की हेडलाइट्स बंद करके रखो, जब ज़रूरत पड़े तभी एनर्जी को यूज करो, बाकी समय उसे ऑफ रखो, क्योंकि आपकी और हमारे सहयोग से ही चीज़ें बदल सकती हैं। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, यानी कि फर्टिलाइज़र का यूज़ कम करो, क्योंकि उसमें केमिकल्स ही हैं जो हो सकता है आपको लगे कि हाँ, मेरी फसल जो 3 महीने में उगनी चाहिए थी वो 2 महीने में उग गई और मुझे पैसे अच्छे खासे मिलेंगे, पर आपके 2 पैसे ज़्यादा कमाने की वजह से हमारे पृथ्वी को नुकसान होगा, जो कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को झेलना पड़ेगा। इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग का यूज़ करें, वेस्ट जो मैनेजमेंट करें, मतलब कि रिसाइकिल करें, रीयूज करें और प्लास्टिक यूज़ कम करें, यानी कि दोबारा से क्या करें, हर चीज़ों को यूज़ करते रहें और रीयूज करते रहें। इंडिविजुअल एक्शन से ही हमारे क्लाइमेट चेंज में परिवर्तन आ सकता है, यानी कि जो भी हम फूड खाते हैं, एनर्जी यूज़ करते हैं, उसको वेस्ट करने से बचें, उसका अच्छे तरीके से भरपूर यूज़ करें, ठीक है? और प्रेफ़र करें कि हम इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का ही यूज़ करें, जो हमारे क्लाइमेट को पसंद है, जो उसके लिए फ़ायदे और हमारे लिए फ़ायदे हो, और अच्छे से ज़्यादा जागरूकता फैलाएँ लोगों में कि क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा हमारे पृथ्वी को अफ़ेक्ट कर रहा है और ये नुकसान कर रहा है, जिससे क्या हो सकता है कि हमारी बहुत सारी समस्याएँ नई खड़ी हो सकती हैं। इसलिए जय हिंद, जय भारत। और आप सबको ये अच्छा लगा हो तो बहुत बहुत कमेंट कर देना आप लोग, ठीक है? थैंक यू सो मच।